कहानी है एक पेंटर की। एक सेठ जी ने एक पेंटर को बुलाया। उनके पास एक बहुत पुरानी नाव थी। तो नाव काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको पेंट करवा लिया जाए। तो पेंटर को बुलाकर पेंटर पेंटिंग करने लगा। पेंटर जब अपना पेंटिंग कंप्लीट करके घर जा रहा था, तो उसने सोचा एक बार वापस से अपने काम को देख लिया जाए। जब वो देखने गया तो उसने देखा कि नाव में एक छोटा सा छेद था। पेंटर काफ़ी नाव में ऐसे इस तरह से काम करता था, उसको पेंटिंग तो साथ साथ उसको मरम्मत का भी काम आता था। तो उसने कुछ भी सोचा नहीं और अपना काम कर दिया। उसने वो नाव की मरम्मत भी कर दी। और वो जाकर जब सेठ जी से मिला, सेठ जी ने उसको पेंटिंग के पैसे दिए। वो अपना पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद पेंटर के पास एक बहुत बड़े अमाउंट का चेक आया। वो सोचने लगा ये चेक क्यों है। तो उसने वापस वो गया सेठ जी के पास। सेठ जी से कहा कि सर, आपने ये चेक क्यों भेजा। तो सेठ जी ने कहा, उस दिन तुमने सिर्फ मेरी नाव में पेंटिंग नहीं की, बल्कि तुमने 3 अच्छे काम किए। एक, तुमने अपना काम बहुत बेहतरीन ईमानदारी के साथ किया। दूसरा, तुमने अपने सिद्धांतों को ऊपर रखकर सिद्धांत के साथ मेरी जो नाव में छेद था उसकी भी मरम्मत कर दी। तीसरा, तुमने मेरे बच्चों की जान बचा दी। जब मैं कुछ समय पहले मेरे बच्चे बोटिंग के लिए गए थे वैकेशंस में, तब उसको लगा उनके जाने के बाद जब मैं चाय पी रहा था तो मुझे ऐसा याद आया कि मेरी नाव में तो छेद था। और मैं डर सा गया, बहुत चिंतित होने लगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा। पर कुछ समय बाद जब मेरे बच्चे लौट कर आए तो मैं खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और मैं भाग कर गया कि मेरी नाव को कैसे क्या हुआ। तो गया तो मैंने देखा तो मेरी नाव का छेद जो है वो ठीक हो चुका था। इसलिए मैंने तुम्हें ये चेक दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जिस तरह से पेंटर ने अपने सिद्धांतों के ऊपर रखकर बिना किसी लालच के, बिना किसी सोच कर अपना काम कर दिया, अगर इसी तरह से हम अपने सिद्धांतों पे काम करते हैं तो हमें फल अवश्य मिलता है। थैंक यू।